नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के सिरसा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली भारत रैली में लिया हिस्सा। कहा, पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ने किसानों के लिए जो सपने देखे उन्हें पीएम मोदी ने किया पूरा। पंजाब हरियाणा के किसानों ने जरूरत पड़ने पर दिया है अन्न। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर, कठुआ, डोडा में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, मोदी सरकार ने अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का पहुंचाया लाभ। कहा, उधमपुर, कठुआ, डोडा है बैंगनी क्रांति का उद्भव स्थल। 3000 से अधिक कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप यहां कर रहे हैं काम। तूफान बिपरजॉय का राजस्थान में भी असर। कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग की पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार समेत कई राज्यों में भीषण लू का प्रकोप। पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक। वहीं असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में। कनाडा के कृषि मंत्री और हरियाणा के कृषि मंत्री ने कृषि के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कनाडा के कृषि मंत्री ने कहा, कनाडा और भारत कृषि क्षेत्र में है सुपर पावर। दोनों नेताओं ने खेवड़ा का दौरा कर एफपीओ की समीक्षा की। और अब सभी खबरें विस्तार से। हरियाणा के सिरसा में गौरवशाली भारत रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार हरियाणा को पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले सिर्फ रोहतक का ही मुख्यमंत्री होता था। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के किसानों का सबसे ज्यादा गेहूं और धान मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने खरीदा। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने 10 सालों में कभी भी किसानों को सीधे पैसे नहीं भेजे। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और धान 385 लाख मैट्रिक टन करा। सिर्फ इस वर्ष में ही 47,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदने का काम हुआ है। और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई। आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। अमित शाह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के लिए जो सपने देखे उन्हें पीएम मोदी ने पूरा किया। उन्होंने सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की भी सराहना की। अमित शाह ने कहा कि मैं हरियाणा की माताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश की सेना के लिए अपने बेटे दिए। उन्होंने किसानों को भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश में अनाज की जरूरत पर जोर दिया है। जब जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए। अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो,
अनाज न हो तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता है। वो किसानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र उधमपुर, कठुआ, डोडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों में हर क्षेत्र का समान विकास और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने भारत और दुनिया में बैंगनी क्रांति के जनक के तौर पर प्रसिद्धि हासिल की है, जिससे न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में 3000 से अधिक एग्री टेक स्टार्टअप्स प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संसदीय क्षेत्र पीएम मोदी द्वारा प्रोत्साहित स्टार्टअप आंदोलन में अहम योगदान देने में पूरी तरह से सक्षम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थित उधमपुर जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर है। इस सरकार ने अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। कनाडा की कृषि मंत्री मैरी क्लॉड बाइवा और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों की समस्याओं को कम करते हुए आमदनी बढ़ाने के लिए गठित किए जा रहे किसानों के समूहों की समीक्षा करते हुए कृषि क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रविवार को कनाडा के कृषि मंत्री की अगुवाई में कनाडा के प्रतिनिधिमंडल ने सोनीपत में खेवड़ा गांव का दौरा किया। इस दौरान खेवड़ा के एफपीओ के बैनर तले किसान संवाद का आयोजन भी किया गया। किसानों के साथ सीधा संवाद करते हुए कनाडा के कृषि मंत्री मैरी क्लॉड बाइवा ने कहा कि ये उनका पहला भारत दौरा है जिसमें वे विशेष रूप से कृषि और इससे जुड़े कार्यों का अध्ययन कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों में परस्पर सहयोग बढ़ेगा, जिसमें कृषि की विशेष भूमिका रहेगी। किसानों के साथ सीधा संवाद उन्होंने किया और नवीनतम तकनीकों से होने वाले फायदों की भी उन्होंने जानकारी ली। कनाडा से मंगवाई गई सुपर सीड मशीन को का डेमो देखते हुए उन्होंने विस्तार के साथ चर्चा की। मशीन से खेती में होगा फायदा, बीज रोपण के साथ किसान खाद का भी प्रयोग कर सकेंगे। एक साथ खाद का प्रयोग से खाद की बर्बादी भी नहीं होगी और किसानों की बचत भी होगी। खेवड़ा के एफपीओ के बैनर तले किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा विकासशील प्रदेश, कृषि क्षेत्र के विकास में असीम संभावनाएं। मंडी की सहायता से किसानों की आमदनी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कनाडा की जो तकनीक है उसकी मदद ली जाएगी। और कनाडा के कृषि मंत्री ने कहा कि इकोनॉमी की मजबूती में एग्री सेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 10 वर्ष पहले यूपी का कालखंड व्यवस्था का कालखंड था, दुरूह व्यवस्था का कालखंड था। कृषि, रोजगार, कानून व्यवस्था, उत्पादन, पीडीएस या फिर एमएनएसपी का मामला हो, सारी व्यवस्थाएं यूपी में ध्वस्त थी। कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। पर आज की कृषि व्यवस्था और उस समय की कृषि व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। आज केंद्र सरकार की सभी योजनाएं 100% लोगों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में गांव-गांव शिविर लगाए जा रहे हैं। हर किसान के अकाउंट में 6000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर पहुंच रहा है। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण योजना से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है। आजमगढ़ में 7.5 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, जो कि 6000 प्रतिवर्ष के हिसाब से अब तक करीब 1400 करोड़ होती है।
इसके अलावा जनपद में 1,20,000 से अधिक लोगों को छत मुहैया कराई गई है। इस साल गेहूं के कम खरीद होने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी के मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया कि किसान का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। सरकार की कोशिश रहती है कि किसानों को उनके उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले। आज इसलिए खुले बाजार में गेहूं का मूल्य 2300 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल है। ये कोशिश हमारी है। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि किसान को नुकसान न पहुंचे। और खुले बाजार में किसान को ज़्यादा कीमतें मिलती हैं तो हम उनको लेवी, कांग्रेस की तरह से लेवी नहीं लगाने वाले कि ज़बरदस्ती उनके जा करके और गांव से उनके खेत पर से 10 कुंटल और 15 कुंटल एडीएम जाते थे और उठा ले जाते थे कि ये लेवी में ले जा रहे हैं। ये काम नहीं करने वाले। किसान ने पैदा किया, उसने अपनी मेहनत से किया है, तो उसको जितना बेहतर पैसा मिले, हमारी कोशिश है कि उसको बेहतर पैसा मिले, और इसलिए हमने बड़े पैमाने पर एमएसपी से खरीदारी किया। देश के अलग अलग राज्यों में इन दिनों मौसम भी अलग अलग नजर आ रहा है। जहां दक्षिण के कुछ राज्यों में मॉनसून एक्टिव है, सक्रिय है, तो गुजरात, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से बारिश हो रही है। इधर बिहार और पूर्वी यूपी में चल रही लू जानलेवा साबित हो रही है। कैसा है पूरे देश में इस वक्त मौसम का हाल, देखते हैं यह खास रिपोर्ट। गुजरात के समुद्री तट से टकराकर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने राजस्थान की ओर बढ़ते हुए गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में तबाही मचाई। हालांकि सरकार की तत्परता और तैयारियों के चलते नुकसान को बड़े हद तक रोकने में मदद मिली। चक्रवात बिपरजॉय का असर गुजरात के बाद राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसके असर से राज्य के कई इलाकों में पिछले 36 घंटों से बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच जालौर में पिछले शनिवार शाम से बरसात का दौर जारी है। जिले के भीनमाल उपखंड में तो बाढ़ के हालात बन चुके हैं, वहीं कई इलाके जलमग्न हैं। जालौर में अधिकतर इलाकों में शनिवार से ही बिजली गुल है। चक्रवात तूफान से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि आपदा राहत से जुड़ी टीम और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। कई इलाकों को सुरक्षा के चलते खाली करवा लिया गया है। जालौर जिले के सांचौर में सुरावा बांध टूटने से कई इलाके डूब गए हैं। बांध टूटने से नर्मदा लिफ्ट कैनाल में पानी बढ़ने से वो भी टूट गई है। अब सबसे ज्यादा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। बिपरजॉय तूफान से जालोर के आसपास जितने भी गांवों को और मुख्यालयों को जो ज्वाइंट करने वाली रोडें हैं वो पूरी तरह कट चुकी है। सांचौर से रानीवाड़ा देख लीजिए, जालोर से इर्द गिर्द जो गांव है उस पे जाने के लिए पानी बाधित हो रहा है और आवागमन अवरुद्ध है। गांव थलवाड़ से मैं जा रहा हूँ जालोर से फालना। मेरे कल प्रैक्टिकल का एग्जाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, और यहाँ आवागमन अवरुद्ध है और नहीं जा सकते, बसें भी बंद है। जून आते ही गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है। भारत के कई राज्य भीषण लू और तपिश की चपेट में हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी नवीनतम अधिसूचना में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की तारीखें आगे बढ़ा दी हैं। पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भीषण गर्मी और लू जानलेवा साबित हो रही है। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। जिला अस्पताल समेत सभी सीएचसी और पीएचसी को अलर्ट कर दिया गया है। इसके प्रभाव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राजस्थान में, स्पेसिफिकली साउथ राजस्थान में जहां क्लाउड पैच दिख रहा है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आज हो सकती है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन अप टू 20 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम कल की बात करें, कल ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी मीन मोर देन 12 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है। मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगी। और इसके बाद जो साउथर्न पार्ट ऑफ यू कैन से उत्तर प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले 2-3 दिनों में, मीन आज के बाद सब्सिक्वेंट 2 दिनों में कंटिन्यू रहने की उम्मीद। उधर बिहार के कई इलाके भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। हालांकि पटना में रविवार को हुई बारिश से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन दूसरे इलाकों में गर्मी का सितम अब भी जारी है। पटना में 43 डिग्री, गया में 44 डिग्री और औरंगाबाद में भी 43 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। अगले 5 दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है। पटना सहित कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने बताया है कि सोमवार के बाद मानसून की स्थिति बन सकती है। पटना में 43 के करीब तापमान है और गया में 44, औरंगाबाद में 43 है। तो आप साउथ वाली पार्ट जितने देख रहे हैं उसमें 42 से 44 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज है। और ये आज के बाद से जो है इसमें आपको कमी देखने की मिलेगी। कल आप देखेंगे तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान, उसके बाद जो आएंगे 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। रेड अलर्ट आज जो इशू किया गया है उसमें आप रोहतास हुआ, औरंगाबाद हुआ, कैमूर हुआ, गया हुआ और बक्सर हो गया, इन सभी जिलों में जो है सो रेड अलर्ट इशू किया गया है। 19 तारीख से राज्य में मानसून को आगे बढ़ने की फेवरेबल कंडीशन बन रही है। वहीं असम के धेमाजी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं कामपुर के कोपिली और पुथीमारी में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र सहित कई अन्य नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पिछले कुछ दिनों से समूचे राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ की पहली लहर आई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं गंगटोक में भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन और सड़क अवरोधों के कारण फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को बचाया। साथ ही केरल के कोच्चि शहर में भी भारी बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के पूल से राज्यों को सस्ती दरों पर दिए जाने वाले गेहूं पर रोक के मुद्दे पर पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को पहले से ही मुफ्त और सस्ती दरों पर अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी राज्यों को गेहूं और चावल का वितरण जारी है। इसके अलावा बाजार में भी कीमतों में संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। हालांकि पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को ये सस्ती दरों पर गेहूं की आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ 2-3 राज्यों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। देश के सभी अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। यूपी के फतेहपुर जनपद में इस योजना के लाभ से कुछ किसान छूट गए थे, जिसके लिए माइक्रो प्लान बनाकर कैंप लगाया जा रहा है ताकि अगली बार सभी अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फतेहपुर में ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर ऐसे किसानों की सूची तैयार कर रहे हैं जो विभिन्न कारणों से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब तक नहीं ले सके हैं। जिला कृषि उपनिदेशक राम मिलन परिहार ने बताया कि जनपद फतेहपुर की कुल 840 ग्राम पंचायतों में माइक्रो प्लान बनाकर कैंप का निर्धारण कराया जा रहा है। हर जनपद में एक माइक्रो प्लान बनाया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बृहद संतृप्तिकरण अभियान का कैंप लगाया जाए। उसी के क्रम में जनपद फतेहपुर में भी कुल 840 ग्राम पंचायतों में माइक्रो प्लान बना करके कैंप आयोजन का निर्धारण कराया गया, जिससे कि किसान की समस्त समस्याएं उसी कैंप में निस्तारण हो जाए। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी, लेखपाल, सीएससी प्रभारी इन कैंपों में उपस्थित रहते हैं। जनपद में अब तक 540 कैंपों का आयोजन किया गया है। जो किसान निधि योजना है ये लागू की गई थी, उसमें जो वंचित लोग रह गए हैं उनके लिए जो कैंप लगाया गया, इससे सारा कुछ हल हो जाएगा। और हम लोगों को तो मिल रहा है, छोटे छोटे जैसे खेती संबंधित कोई काम है रुक रहा है वो हो जाता है। लाभ हमें एक कि जो पैसा मिलता है तो उससे हम बीज खरीद लेते हैं टाइम से और उससे अपनी खेती बाड़ी अच्छी कर लेते हैं, उससे हमको लाभ हो जाता है, किसी से पैसा हमको लेना भी नहीं पड़ता है। फतेहपुर जनपद में भू अंकन का काम तेजी से किया जा रहा है। किसानों से भी अपील की गई है कि EKYC जरूर करा लें, जिससे कि उनकी किस्त ना रुके। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। फतेहपुर से संदीप श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देते हैं। दक्षिणी केरल के किसान इस समय भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए नारियल के बागों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। मध्य केरल के किसान इस मौसम में विरप्पू धान की सीधी बिजाई या नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तटीय कर्नाटक के किसान बारिश को ध्यान में रखते हुए खेतों की नालियों को साफ और दुरुस्त करें। तटीय कर्नाटक के किसान इस समय धान की नर्सरी भी लगा सकते हैं। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में जहां बारिश है वहां मक्का, रागी और मूंगफली की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ लोबिया या सोयाबीन के साथ मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के किसान अच्छी बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें। किसान मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, बीटी कपास, अरहर, बाजरा, तिल और सोयाबीन जैसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी तमिलनाडु में ये समय टमाटर की रोपाई के लिए उपयुक्त है। यहीं समय तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। ऐसे में यहाँ 5 महीने के गन्ने को आपस में बांध दें। यहीं किसान इस समय पछेती गन्ने की रोपाई जारी रख सकते हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में नारियल के छोटे पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही तमिलनाडु के ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में केले के नए पौधों को सहारा दें और साथ ही बागों में पानी जमा ना होने दें। टमाटर अंश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। और अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका की राजकीय यात्रा का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने वॉशिंगटन में एकता रैली आयोजित की। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में पीएम मोदी का आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां पर प्रधानमंत्री 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले उनके स्वागत के लिए वहां तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय मूल की लड़कियां कुचिपुड़ी नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले साल भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में अपने विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस शिविर का उद्देश्य रक्षा उत्पादन, सैन्य मामले और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासन और कार्यप्रणाली में सुधारों पर विचार विमर्श करना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का केएसआर बेंगलुरु से लेकर धारवाड़ के बीच ट्रायल रन किया जा रहा है। बेंगलुरु से ये ट्रेन सोमवार सुबह रवाना हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तड़के मौसम ने एक बार फिर करवट ली। इस दौरान दिल्ली में हल्की बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वरिष्ठ अभिनेताओं में से एक पूजापुरा रवि का इडुक्की जिले के मरयूर में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के सिरसा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली भारत रैली में लिया हिस्सा। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ने किसानों के लिए जो सपने देखे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूरा। पंजाब हरियाणा के किसानों ने जरूरत पड़ने पर दिया है अन्न।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर कठुआ डोडा में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा मोदी सरकार ने अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का पहुंचाया है लाभ। कहा उधमपुर कठुआ डोडा है बैंगनी क्रांति का उद्भव स्थल। 3000 से अधिक कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप यहां कर रहे हैं काम। तूफान बिपरजॉय का राजस्थान में असर, कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग की पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार समेत कई राज्यों में भीषण लू का कहर जारी। पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में। कनाडा के कृषि मंत्री और हरियाणा के कृषि मंत्री ने कृषि के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कनाडा के कृषि मंत्री ने कहा अब कनाडा और भारत कृषि क्षेत्र में है सुपर पावर। दोनों नेताओं ने खेवड़ा का दौरा कर एफपीओ की समीक्षा की। तो इसके साथ ही किसान समाचार के आज के एक अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।